तो स्वागत करना चाहते रोटी गिरा के आ जाए। मंच पर बैठे हुए सभी मेरे प्रिय साथियों, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, सही बात है, पर हमारे विधायकगण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे प्रिय साथियों, मेरे परिवार के सभी सदस्यगण, बहुत खुशी हुई बहुत दिनों बाद पांडुर्ना आकर। बहुत सारे पुराने चेहरे को देखता हूं, मुझे भी अपनी जवानी याद आती है। एक इतिहास है, आज मैं वो इतिहास आपको बताना चाहता हूं जो नहीं जानते। इन बच्चों ने तो देखा नहीं, पुराना पांडुर्ना देखा नहीं। मैं सौसर की कार्यकर्ता हूं की सभा, जहां मुझे कहा गया आप छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ो, ये 79 की बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं पांडुर्ना आ रहा था और पांडुर्ना आके यहाँ के कार्यकर्ता मुझे मिले, नेता मुझे मिले, और मैंने उस समय पांडुर्ना में ही ऐलान किया कि मैं अपने आप को छिंदवाड़ा को समर्पित करता हूं। तो यहाँ आकर मुझे वो सब याद है, वो सब बातें याद हैं, और मुझे जैसे मैंने कहा जवानी भी याद आती है। पांडुर्ना क्या था ये बच्चों को पता नहीं, जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने देखा था पांडुर्ना। हम जनसंपर्क में जाते थे तो 6 इंच कीचड़ हुआ करता था। हमारे याद है जो बुजुर्ग बैठे, यहाँ एक गड्ढे भरी कच्ची सड़क नागपुर के लिए थी। आज पांडुर्ना का बाजार कितना बड़ा है और उस समय का बाजार कितना बड़ा था। मुझे याद है कोई रेल नहीं रुकती थी, मुझे फोन करते थे, उस समय ये सेल फोन नहीं हुआ करता था, कि हमारी रेक लगवा दीजिए, हमारा संतरा सड़ रहा है, और मैं लग जाता था कि उनकी रेक लग जाए। कोई रेल नहीं थी, कोई स्टेशन नहीं था, वो भी एक पांडुर्ना था। और हमारा सौसर कोई कारखाना नहीं था, किसी ने कारखाना देखा नहीं था, फोटो में देखा था। हम मिले कि वहां उद्योग लगे, सौसर का औद्योगिकरण हुए, छोटे उद्योग बड़े उद्योग, लोगों को रोजगार का मौका मिला। मैंने छिंदवाड़ा जिले में प्रशिक्षण केंद्र स्किल सेंटर बनाए, और मुझे इस बात का दुख है कि पांडुर्ना और सौसर से सबसे कम लोग जाते हैं। ये मैंने आपके लिए बनाया। कल मैं गया था वहां और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये प्रशिक्षण केंद्र देख के, ये मेरा सपना था कि हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये सपना पूरा तभी होगा अगर आप इसका फायदा उठाएंगे। जो 11वीं और 12वीं पास है, मुझे चिंता थी उसका क्या होगा, क्या मैं अपने जिंदगी भर गड्ढे खो देगा। तो मैंने ड्राइवर का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनवाया। मैं परिवहन मंत्री था, मैंने कहा यहाँ ड्राइवर ट्रेनिंग करेंगे, पूरा ट्रैक बनाया, और आज ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल में जो गड्ढे खोदते थे आज 15-20 हज़ार रुपये कमाते हैं। बहुत सारे लोगों ने जेसीबी की ट्रेनिंग करी। मैं कल कह रहा था ये बात, मैं बेंगलोर गया, कोई पीछे से हाथ हिला रहा था, मुझे समझ नहीं आया। कार्यक्रम के बाद वो सामने आया, कहता मैं छिंदवाड़ा से हूँ, आपने मेरी ट्रेनिंग जेसीबी में कराई थी, अब मैं जेसीबी चलाता हूँ बेंगलोर में। तो इस तरह छिंदवाड़ा की पहचान बनी। आप भोपाल जाते थे, अगर आप 80 की बात है, 81 की बात है, मैं कहता था मैं छिंदवाड़ा जिले से हूँ, उस समय पांडुर्ना जिला नहीं था, छिंदवाड़ा जिला ही था। कहते कौन सा छिंदवाड़ा, कहाँ है छिंदवाड़ा, और नागपुर वाला छिंदवाड़ा। लोग जानते नहीं थे छिंदवाड़ा किधर है। नक्शे में एक नोक भी नहीं होती थी छिंदवाड़ा की।
आज आप कहीं भी जाएं, आप छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। मैंने आपका सिर नहीं झुकने दिया, मैंने आपका सिर नहीं झुकने दिया। ऐसा कोई पाप नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया जहां कोई आपके ऊपर उंगली उठाए। ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा इतिहास है। मैं चाहता था कि आप सिर ऊंचा करके जाएं, जहां भी जाएं आप बोले हम छिंदवाड़ा से आए। ये मेरी इच्छा थी और आज मुझे खुशी है, आप जहां भी जाओ छाती ठोक कर रहो हम छिंदवाड़ा से आए हैं। सही बात है। तो इस तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़े, छिंदवाड़ा की पहचान बनी। जितने हमारे प्रशिक्षण केंद्र हैं देश भर में कहीं नहीं है, जितने अपने प्रशिक्षण केंद्र हैं देश भर में कहीं नहीं है। और मैं तो छिंदवाड़ा के नेताओं को कहूंगा कि आप ये प्रशिक्षण केंद्र में जाके देखिए, बच्चों को भेजिए, उनके लिए तो बनाया था ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। सबसे भ्रष्ट प्रदेश देश में, भ्रष्टाचार की राजधानी मध्य प्रदेश। ये आज हालात है मध्य प्रदेश। और बड़े